हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं मनीष कुमार एक बार फिर से कंप्यूटर के नए सीरीज में कंप्यूटर के नए क्वेश्चन के साथ पार्ट 4 में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और अंक प्लस के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। 10 मिनट में 10 एमसीक्यू बनाना है, इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग पहले सवाल की ओर मूव करेंगे। पहला सवाल है, एब्रिविएशन यानी कि शॉर्ट फॉर्म www का क्या मतलब होता है। शॉर्ट फॉर्म में जो हम लोग www लिखते हैं यानी कि जो एब्रिविएशन हम लोग www लिखते हैं, इसका क्या मतलब होता है। वेब वाइड वाईफाई नहीं, वाईफाई वाइड वेब नहीं, वे वेब वर्ल्ड वाइड नहीं, वर्ल्ड वाइड वेब। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी, वर्ल्ड वाइड वेब। सेकंड क्वेश्चन भी फुल फॉर्म की ओर इशारा कर रहा है और ये पूछ रहा है आईएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है। आईएसपी इज नन अदर देन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ऑप्शन नंबर ए का चुनाव करेंगे और टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे हम लोग मूव करते हैं। डैश इज अ सप्लीमेंट्री मेमोरी सिस्टम which stores frequently used instruction and data for quicker processing। कौन सा ऐसा सप्लीमेंट्री मेमोरी है जो स्टोर करता है फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंस्ट्रक्शंस को और डाटा को फॉर क्विकर प्रोसेसिंग। तो ये नन अदर देन कैश मेमोरी, CACHE, डेट इज कैश मेमोरी। और ये कैश मेमोरी जो है वो एक सप्लीमेंट्री मेमोरी सिस्टम है विच स्टोर्स फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा फॉर क्विकर प्रोसेसिंग। The dash program compresses large file into a smaller file। अब यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है कंप्रेसेस के बारे में, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन में हूँ। विन जीप और विन श्रिंक, आंसर विन श्रिंक होना चाहिए। मैं कमेंट करके बता दूंगा, आंसर विन श्रिंक होना चाहिए मेरे हिसाब से। बट जिन्होंने इस वीडियो को बनाया है, इस पीपीटी को तैयार किया है, उन्होंने विन जीप डाला हुआ है, तो थोड़ा सा मैं कंफ्यूजन में हूँ। मैं आपको कमेंट करके बता दूंगा कि इसका सही जवाब क्या है। मेरे हिसाब से विन श्रिंक होना चाहिए। एक बार मैं देख लेता हूँ और देख करके मैं इसे कंफर्म करता हूँ। स्कूल एजुकेशन पार्ट 2 अपलोड हो चुका है। यदि आप कोई ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो किसी स्कूल एजुकेशन रिलेटेड सवाल से रिलेटेड हो, जैसे कि आप टीचर की तैयारी कर रहे हैं, एजुकेशन ऑफिसर बनने की तैयारी कर रहे हैं, सीबीएसई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा 2025-26 की तैयारी कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सीबीएसई सॉरी स्कूल एजुकेशन के इंफॉर्मेटिव वीडियोज, इंफॉर्मेटिव एमसीक्यूज को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर विजिट करें। हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है और इसी प्लेलिस्ट के हिसाब से आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो, आपके लिए बहुत 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 हेल्पफुल वीडियोज, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अगला सवाल की ओर मूव करते हैं। व्हाट इज द स्लाइड सॉर्टर पेन इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। स्लाइड सॉर्टर पेन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में क्या होता है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर पेन जो होते हैं ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा स्लाइड कब दिखाना चाहिए और किस ऑर्डर के हिसाब से दिखाना चाहिए ड्यूरिंग स्लाइड शो। जैसे अभी मैंने आपको जो पढ़ाना स्टार्ट किया है, मैं यहाँ पे जो वीडियो रन कर रहा हूँ, ये स्लाइड जो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा, एक सीरियल वाइज में ये जो चल रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ स्लाइड सॉर्टर पेन की वजह से। ये स्लाइड सॉर्टर पेन डिसाइड करता है कि मुझे स्लाइड शो के दौरान कौन सा स्लाइड किस सीक्वेंस में दिखाना है। Which of the following is the full form of image format .png in computer?
डॉट पीएनजी का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स क्या होता है? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। ऑप्शन नंबर डी का चुनाव करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। द रिसोर्स इन द वेब आर आइडेंटिफाइड with the help of which among the following? The resource in the वेब के रिसोर्स को आप कहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं और किसके माध्यम से आइडेंटिफाई करते हैं? डेट इज नन अदर देन यू आर एल। यू आर एल बोले तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है यूआरएल का फुल फॉर्म? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इज यूआरएल, और ये आइडेंटिफाई करता है कि कहाँ से वेब का रिसोर्स जनरेट किया गया है। Which of the following storage device can store maximum amount of data? कौन सा ऐसा डिवाइस है जो कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर कर सकता है? फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क या मैग्नेटो ऑप्टिक डिस्क? इसमें हम हार्ड डिस्क के साथ मूव करेंगे। आप देखिएगा एक सीडी जो होता है वो 4 जीबी तक का होता है मैक्सिमम। फ्लॉपी डिस्क जो होता है वो शायद 256 जीबी तक का, शायद कंफर्म नहीं हूँ, 256 जीबी तक का शायद होता है। और हार्ड डिस्क आप देखिए 1 टीबी, 2 टीबी, 5 टीबी, 10 टीबी तक का भी हार्ड डिस्क आता है, जिसको आप कंप्यूटर के सीपीयू में लगाते हैं। तो हार्ड डिस्क इज कैन स्टोर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाटा। आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो आप हमारे इंस्टाग्राम को, हमारे व्हाट्सएप चैनल को, हमारे टेलीग्राम के सॉरी हमारे टेलीग्राम को फॉलो कर सकते हैं। और फॉलो करने के लिए बस आपको कुछ नहीं करना है, अपने मोबाइल से क्यूआर कोड को स्कैन करना है, और क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद उस पार्टिकुलर चैनल पे जा करके आपको फॉलो कर देना है। फॉलो करने के बाद हर एक नोटिफिकेशन का, हर एक वीडियोज के या हर एक इम्पोर्टेंट न्यूज के नोटिफिकेशन जो कि अंक प्लस प्रोवाइड करता है, ये अपने सभी चैनल पे प्रोवाइड करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर सिस्टम? कौन सा ऐसा फीचर है जो कि फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर सिस्टम के लिए सूटेबल नहीं है? तो आपको मैं बताते चलूँ। फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब यूज करता था। सेकंड जनरेशन ट्रांजिस्टर का यूज करना शुरू किया। थर्ड जनरेशन आईसीएस का यूज करना शुरू किया। इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज करना शुरू किया। फोर्थ जनरेशन में हम लोग थोड़े एडवांस बने, और फिफ्थ जनरेशन अभी रनिंग फेज में है, या फिर आप कहें तो फिफ्थ जनरेशन अभी बनना स्टार्ट हुआ है। अभी फिफ्थ जनरेशन के बारे में हम लोग ज़्यादा डिटेल में नॉलेज नहीं रख पा रहे हैं, क्योंकि फिफ्थ जनरेशन इज बिलोंगिंग टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, development of true artificial intelligence. Fifth generation is belonging to advancement in parallel processing. Fifth generation is belonging to development of natural language processing. तो यहाँ पे सेकंड फर्स्ट ऑप्शन जो दिया गया है, यूज ऑफ ट्रांजिस्टर, डेट इज बिलोंगिंग टू सेकंड जनरेशन। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे ऑप्शन नंबर ए, use of transistor is not a feature of fifth generation computer system। यदि एम एस वर्ड में हम लोग कंट्रोल प्लस डब्लू का कमांड देते हैं, कंट्रोल के साथ में डब्लू प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, तो क्या होगा? तो जो भी डॉक्यूमेंट अभी ओपन किया गया है, उस डॉक्यूमेंट को बिना किसी सेव किए ही हम उसे क्लोज कर सकते हैं। कंट्रोल और डब्ल्यू का कमांड देने के बाद क्लोज डॉक्यूमेंट विदाउट सेव, ऑप्शन नंबर ए का चुनाव करेंगे। और इसी के साथ हम आपसे विदा मांगेंगे। और विदा लेते समय बस मेरा एक ही रिक्वेस्ट होगा कि आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करें, हमारी वेबसाइट में जाएं, हमारी वेबसाइट के थ्रू आप ऐप डाउनलोड करें, और दिए गए जो भी वीडियोज प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उन सारे प्रोवाइड वीडियोज के पीडीएफ को आप ऐप के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, या
व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से कहीं से भी डाउनलोड कर लें और ये आपके लिए बहुत 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 उपयोगी साबित होगा। और उम्मीद करता हूँ कि तरीके से जिस उम्मीद से आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, आप हमारे वीडियो में शेयर कर रहे हैं, हमारे वीडियो में कमेंट कर रहे हैं, हमारे वीडियो को लाइक कर रहे हैं, उसी स्पीड से, उसी हिसाब से आपका सिलेक्शन 2026 में ही हो जाए। और हमें अति आनंद होगा कि जब 2026 में आप एक बहुत बड़े ऑफिसर बन कर के हमारे सामने आएंगे, हमसे मिलने आएंगे, और उस पल का हम बहुत 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 कोर ऑफ द हार्ट से इंतजार करते रहेंगे। धन्यवाद।